हेलो नमस्कार साथियों, राठौर जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आइए आज का क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन इससे पहले हो चुका था। कितना नंबर तक हुआ था क्वेश्चन? 60 59 नंबर तक हुआ था। ठीक है, आइए आज जो है ना 59 नंबर से फिर से करते हैं क्वेश्चन का डिस्कशन। आज थोड़ा तबीयत खराब है, आराम आराम से चलते हैं, ठीक है ना। आइए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। चलिए करते हैं विचार। पहला नंबर देखिए क्या है। धातु शोधन के लिए गोंडवाना युग के कोयले का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल ये बात सही है। धातु शोधन के लिए किस युग के कोयले का प्रयोग किया जाता है? गोंडवाना। और सबसे ज्यादा कोयला भारत में किस चट्टान से निकाला जाता है? गोंडवाना क्रम से निकाला जाता है। कितना? लगभग 98%। ठीक है, 90% से एभव। आइए दूसरा नंबर, ये तो सही है। दूसरा नंबर को चेक करते हैं। दामोदर नदी घाटी में टर्सरी युग के कोयले के निक्षेप पाए जाते हैं। दामोदर नदी घाटी में टर्सरी युग के कोयले के निक्षेप पाए जाते हैं। ये बात बिल्कुल भी सही है, गलत नहीं है, ये बात सही है। ठीक है, आइए तीसरा नंबर। गोंडवाना कोयला क्षेत्र उत्तर पूर्वी राज्यों में पाया जाता है। नहीं, देखिए उत्तर पूर्वी राज्यों में तो मुख्य तौर पर सेवन सिस्टर आ जाता है। मुख्य तौर पर कौन आता है? सेवन सिस्टर आता है। लेकिन देखिए कोयला का क्षेत्र जो है झारखंड के झरिया में, और उसके बाद आप पश्चिम बंगाल आइए, पश्चिम बंगाल के रानीगंज में, उड़ीसा में, और उसके बाद छत्तीसगढ़ के कोरबा में, इन सभी क्षेत्रों यानी पूर्वी तटों में मुख्य तौर पर पूर्वी वाले तट में जो है ना कोयला क्षेत्र पाए जाते हैं, न कि उत्तर पूर्वी राज्यों में। ये बात गलत हो जाएगा। तो देखिए इसमें क्या रहे, कौन सा कथन सत्य होगा? इसमें जो है एक और दोनों सत्य होगा और तीन जो है असत्य हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। एक और दो सत्य है, इसका आंसर ए दिया होगा जो कि गलत है, पूरी तरह से गलत है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। एक और दो दोनों सत्य है, तीन गलत है। आइए 60 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी घाटियों में कोयले के जमाव पाए जाते हैं? हमने बताया था नदी घाटी के संदर्भ में पूछा जाएगा तो सबसे ज्यादा दामोदर नदी घाटी में कोयला पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? दामोदर नदी घाटी में पाया जाता है। इसके अलावा हमने बताया था गोदावरी नदी घाटी, महानदी घाटी, सोन नदी घाटी, इन सभी क्षेत्रों में जो है ना कोयला पाया जाता है। ठीक है, तो देखिए क्या दिया है। एक नंबर में दिया है गोदावरी, दो नंबर में दिया है महानदी, तीन नंबर में दिया सोन। तो बताइए क्या आंसर होगा इसका? सभी हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। आइए 61 नंबर क्वेश्चन। विभिन्न कोयला उत्पादक क्षेत्र और उनसे संबंधित राज्यों के संदर्भ में नीचे दिए गए सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। आइए मिलान करते हैं। देखिए क्या कहता है। ऑप्शन ए में दिया है बोकारो कोयला उत्पादक क्षेत्र जो है ना झारखंड में है। कहाँ पे है? झारखंड में है। तो एक हो जाएगा 3। आइए बी नंबर में देखिए रानीगंज दिया। रानीगंज कोयला उत्पादक क्षेत्र जो है ना आपके पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल। याद रखना ये सभी क्षेत्र कोयला उत्पादक क्षेत्र है और क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, इसलिए याद रखना। देखिए सी नंबर में देखिए मेकुम नहीं होगा, माकुम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माकुम किस राज्य में है? असम में है। कोयला उत्पादक क्षेत्र है। देखिए डी नंबर में दिया तालचर या तलचर, इसको कहिए तलचर किस राज्य में है? उड़ीसा में है। किस राज्य में? उड़ीसा में। याद रखना है कोयला उत्पादक क्षेत्र है। इन सभी से क्वेश्चन पूछा जाता है, जितना भी दिया है बोकारो, रानीगंज, माकुम, तलचर, ये सभी ऑप्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मिलान कीजिए। 3 4 1 2, 3 4 1 2। बताइए क्या आंसर होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। आइए 62 नंबर क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ का कोरबा किस खनिज के लिए उत्पादक के लिए प्रसिद्ध है? अभी जस्ट हमने बताया। बताइए कोरबा किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए। किसके लिए? कोयला के लिए। ये बिहार दरोगा एक्साइज का 63 वाला जो सीट हुआ था दरोगा का, उसका भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। और इससे पहले बिहार दरोगा 2213 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया। पीसीएस का भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। आइए 63 नंबर क्वेश्चन। भारत में अधिकांश पेट्रोलियम पदार्थ किस युग का सेल संरचना में पाया जाता है? हमने बताया था पेट्रोलियम पदार्थ की बात बोला जाएगा तो अपसादी चट्टान, टर्सरी युग के अपसादी चट्टान। किस युग के? टर्सरी युग के अपसादी चट्टान। देखिए ऑप्शन बी में दिया है टर्सरी युग। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? टर्सरी। अगर जहाँ चट्टान के संदर्भ में पूछा जाएगा तो कौन सा चट्टान हो जाएगा? अपसादी चट्टान। कौन सा हो जाएगा? अपसादी चट्टान हो जाएगा। पेट्रोलियम पदार्थ की बात हो रही है, कोयला की बात होगा तब गोंडवाना क्षेत्र बोलना है। ठीक है, आइए आगे 64 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए विचार करते हैं। एक नंबर में देखिए क्या दिया। खनिज तेल सरंध्र, चूना पत्थर या बलुआ पत्थर में पाए जाते हैं। बिल्कुल ये बात सत्य है। उसके बाद देखिए ऑप्शन 2 में क्या दिया है।
प्राकृतिक गैस खनिज तेल के ऊपर पाया जाता। हमने बताया था अपसादी चट्टान में जो ना खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, और उसमें भी हमने बताया था अपसादी चट्टान के सबसे ऊपर वाले भाग में हमने बताया था प्राकृतिक गैस। क्या बताया था? प्राकृतिक गैस। और मध्य वाले भाग में हमने बताया था खनिज तेल। क्या बताया था? खनिज तेल। और सबसे नीचे हमने बताया था जल क्षेत्र। कौन सा? जल क्षेत्र पाए जाते हैं। अब देखिए क्या है, क्या रहा है, प्राकृतिक गैस खनिज तेल के ऊपर पाई जाते हैं। बिल्कुल बताइए, हमने बताया प्राकृतिक गैस, उसके बाद खनिज तेल, तब लास्ट में क्या? जल। तो खनिज तेल के ऊपर क्या हो गया? प्राकृतिक गैस। तो ये इसको देखिए याद रखना है। हमने जिस तरह बताया प्राकृतिक गैस, उसके बाद खनिज तेल, तब जल, तो खनिज के ऊपर क्या हो गया? प्राकृतिक गैस। याद रखना, इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो ये सत्य है। उसके बाद देखिए 3 नंबर में क्या कह रहा है, गुजरात भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र है। बताइए सही है? नहीं। बिल्कुल नहीं है। कौन सा हो जाएगा? असम हो जाएगा। कब हुआ था? 1901 में हुआ था। 1901 में असम में हुआ था, ना कि गुजरात में। ये गलत हो जाएगा। अब बताइए कौन कौन से कथन सत्य है? ऑप्शन ए और 2, 1 और 2 क्या है? सत्य है। सी हो जाएगा इसका सही आंसर। आइए 65 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। विभिन्न तेल उत्पादक क्षेत्र और उनसे संबंधित स्थानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म जो है गलत है? गलत कथन की पहचान करना। आइए करते हैं। 1 नंबर में देखिए बसीन जो है ना आपको तेल उत्पादक क्षेत्र है, जो कि आप महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। लेकिन यहाँ पे दिया है मन्नार की खाड़ी। क्या बताया? बसीन तेल उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है। तो ये बात गलत हो जाएगा। गुजरात नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। आइए 2 नंबर देखिए, कलोल तेल उत्पादक क्षेत्र गुजरात में है। कहाँ पे है? गुजरात में है। नंबर में क्या था? कलोल तेल उत्पादक क्षेत्र गुजरात में है। किस राज्य में है? गुजरात। और गुजरात दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 3 नंबर में देखिए नाहरकटिया हमने बताया था। बताइए नाहरकटिया किस राज्य में है? असम में है। और असम दिया हुआ है, तो बात सही है, ठीक है। आइए 4 नंबर, मोरेन तेल उत्पादक क्षेत्र त्रिपुरा दिया है। बताइए सही है? मोरेन त्रिपुरा नहीं होगा, बल्कि असम होगा। कहाँ जाए? असम हो जाएगा। तो बताइए इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? 1 और 4 सुमेलित नहीं है, मतलब क्या है? गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 1 और 4 सुमेलित नहीं है। आइए 66 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र या किन क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस पाई जाती है? आइए 1 नंबर में कृष्णा गोदावरी बेसिन। बिल्कुल कृष्णा गोदावरी बेसिन में पाया जाता है, ये बात सत्य है। इसके अलावा खंबात की खाड़ी में, बिल्कुल खंबात की खाड़ी में। अंडमान निकोबार द्वीप में, बिल्कुल अंडमान निकोबार द्वीप में भी पाया जाता है। तो इसका आंसर 1 2 3 सत्य हो जाएगा, तीनों हो जाएगा सत्य। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। आइए 67 नंबर क्वेश्चन, केरल में पाई जाने वाली मोनाजाइट रेत में कौन सा खनिज पाई जाती है? केरल में पाई जाने वाली मोनाजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है? ये बात पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो बताइए क्या हो जाएगा? कौन सा? हमने बताया था थोरियम। और थोरियम का सबसे ज्यादा उत्पादक कौन सा राज्य करता है? केरल करता है। 2213 का दरोगा का पूछा हुआ क्वेश्चन है, पीसीएस का भी पूछा हुआ है। इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे आप लोग। आइए 68 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक धात्विक खनिज नहीं है? इसका मतलब क्या? कौन सा अधात्विक खनिज है? आइए 1 नंबर में देखिए, ए नंबर में क्या दिया? बॉक्साइट। बिल्कुल बॉक्साइट क्या है? धात्विक खनिज है। माइका अधात्विक खनिज होगा, ना कि धात्विक खनिज। देखिए अधात्विक खनिज हो जाएगा माइका, ठीक है। ऑप्शन सी में दिया मैग्नीज धात्विक खनिज है। बिल्कुल तांबा, ये भी धात्विक खनिज है, लेकिन माइका क्या है? अधात्विक खनिज है, हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। आइए 69 नंबर क्वेश्चन, भारत में खनिज के अन्वेषण यानी खनिज को निकाला कहां से जाता है? अन्वेषण मतलब क्या होता है? निकालना। खनिज के अन्वेषण कार्य में निम्नलिखित में से कौन सा एक संलग्न नहीं है? मतलब कौन सा एक सुमेलित नहीं है? कौन सा एक गलत है? गलत कथन को हम लोग चुनते हैं। आइए ऑप्शन ए में दिया है भारतीय सर्वेक्षण विभाग के द्वारा। सबसे पहले बात आइए देखिए, भारत में खनिज को जो है ना, हमने बताया था ONGC और OIL के द्वारा हमने बताया था, इसके द्वारा, इन दोनों के द्वारा निकाला जाता है। इसके अलावा देखिए यहाँ क्या दिया? BGML, बिल्कुल
इसके द्वारा भी निकाला जाता है, GSL, GSI इसके द्वारा भी निकाला जाता है। लेकिन देखिए ए नंबर में क्या दिया, भारतीय सर्वेक्षण विभाग SOI के द्वारा नहीं बल्कि OIL के द्वारा हो जाएगा। इन चारों जगह से जो है ना, इन चारों के द्वारा निकाला जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा गलत, SOI नहीं होगा बल्कि यहाँ पर OIL हो जाएगा, इंडियन ऑयल लिमिटेड, ठीक ना, जिसकी स्थापना कब किया गया था, 1959 में किया गया था, 1959 में। ONGC का 1956 में किया गया था, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, एक नंबर ऑप्शन जो सही हो जाएगा, यही गलत था। आइए 70 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। देखिए एक तरफ दिया एल्युमिनियम कंपनी, दूसरे तरफ दिया अवस्थित, कहाँ पे अवस्थित है, कौन सी एल्युमिनियम कंपनी। देखिए ए नंबर में क्या दिया, बाल्को। बाल्को जो है ना आपका, बाल्को के द्वारा जो है कोरबा में, कोरबा छत्तीसगढ़ में, कहाँ पे, कोरबा छत्तीसगढ़ में जो है ना एल्युमिनियम कंपनी जो है ना बाल्को स्थापित किया गया था। भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के कोरबा में किया गया था, जो कि सोवियत संघ यानी रूस की सहायता से किया गया था स्थापित। किसके द्वारा किया गया था, रूस की सहायता से। पूछा गया क्वेश्चन है कि बाल्को एल्युमिनियम कंपनी किस देश की सहायता से भारत में स्थापित किया गया था, तो क्या बोल रहा है, सोवियत संघ। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अब आइए दो नंबर में, बी नंबर में देखिए क्या दे, हिंडाल्को। हिंडाल्को, हिंडाल्को जिसकी स्थापना जो 1958 में हुआ था। कब हुआ था, 1958 में। 1958 में जो है ये जो है ना आपको रेणुकूट, जो कि उत्तर प्रदेश में है। रेणुकूट कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिला में है। किस जिला में है, वही सोनभद्र जिला है, जो कि भारत के 4 राज्यों के साथ सीमा बनाती है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सोनभद्र जिला भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा बनाती है, तो 4 राज्यों में। इसको और दूसरे तरफ से क्वेश्चन पूछा गया, ऐसा कौन सा जिला है जो कि 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, तो क्या हो जाएगा, सोनभद्र हो जाएगा। कौन कौन सा जिला हो जाएगा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार हो जाएगा। याद रखना है, हिंडाल्को, हमने क्या बोला, हिंडाल्को के द्वारा जो रेणुकूट में, उत्तर प्रदेश के रेणुकूट में जो ना एल्युमिनियम कंपनी स्थापित किया गया था। किसके सहायता से, अमेरिका की सहायता से। किसके सहायता से, अमेरिका की सहायता से। कब, 1958 में। याद रखना है। आइए सी नंबर में, इंडियन एल्युमिनियम कंपनी। इंडियन एल्युमिनियम कंपनी देखिए इसके द्वारा जो है हीराकुंड में, उड़ीसा के हीराकुंड में जो एल्युमिनियम कंपनी स्थापित किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, तो यह किया गया था कनाडा के द्वारा। किसके द्वारा, कनाडा के द्वारा। याद रखेंगे, इंपोर्टेंट है। ऑप्शन डी में देखिए नालको। नालको जिसकी स्थापना 1981 में हुआ था। कब हुआ था, 1981 में। नालको के द्वारा जो है ना आपको कोरापुट, उड़ीसा के कोरापुट, कहां पर, उड़ीसा के कोरापुट में जो है ना एल्युमिनियम कंपनी स्थापित किया गया था। किसके द्वारा, फ्रांस के द्वारा। किसके द्वारा, फ्रांस के द्वारा। याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको मिलाइए। इसका क्या आंसर हो जाएगा, 2 4 1 3, 2 4 1 3, ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए फिर से इसको रिविजन करते हैं। हिंडाल्को, हिंडाल्को जिसकी स्थापना हमने बताया 1958 में अमेरिका की सहायता से रेणुकूट में स्थापित किया गया था। कहाँ किया गया था, रेणुकूट में। सी नंबर में देखिए इंडियन एल्युमिनियम कंपनी, ये कनाडा के द्वारा, कनाडा के द्वारा कहाँ स्थापित किया गया था, तो उड़ीसा के हीराकुंड में। कहाँ पर, उड़ीसा के हीराकुंड में। डी नंबर में देखिए नालको। नालको हमने बताया जिसकी स्थापना 1981 ईस्वी में किया गया था, फ्रांस की सहायता से जो है ना आपको कोरापुट में, उड़ीसा के कोरापुट में एल्युमिनियम कंपनी की स्थापना की गई थी। इन सभी बातों को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। और हमने सोनभद्र जिला की बात की, सोनभद्र जिला के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखेंगे सोनभद्र जिला कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करती है, 4 राज्यों के साथ। कौन कौन, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए आगे बढ़ते, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, मिलान कीजिएगा तो 2 4 1 3, 2 4 1 3, ऑप्शन बी सही आंसर है। आइए 71 नंबर क्वेश्चन, पेट्रोलियम भंडारण। पेट्रोलियम भंडारण भारत के इन क्षेत्रों में सर्वाधिक पाए जाते हैं। पेट्रोलियम भंडार भारत के किन क्षेत्रों में सर्वाधिक पाए जाते हैं, तो असम, गुजरात, मुंबई। असम, गुजरात, मुंबई। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं, 72 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए करते हैं। 1 नंबर में देखिए क्या दिया, उत्तर पूर्वी पठारी प्रदेश में लौह इस्पात उद्योग के अवस्थित होने का कारण यहाँ पर लौह अयस्क, कोयला, मैग्नीशियम, बॉक्साइड और अब्रक का प्रचुर मात्रा में पाया जाना है। बिल्कुल ये बात सत्य है। 2 नंबर देखिए, केरल में मोनाजाइट तथा थोरियम के नीचे पाए जाते हैं। बिल्कुल पाए जाते हैं केरल में। हमने बताया कि थोरियम का सबसे ज्यादा उत्पादक राज्य कौन सा है भारत का,
केरल है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सत्य था। आइए 73 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में से भारत में तांबे का सर्वाधिक उत्पादक करने वाला राज्य। आइए तांबे से रिलेटेड हम बात का डिस्कस करते हैं। देखिए तांबा का के बारे में जब बोला जाएगा तो तांबा, सबसे पहले आप ये याद रखिए तो कि दुनिया में सबसे ज्यादा तांबा का उत्पादक कौन करता है? दुनिया में सबसे ज्यादा तांबा का उत्पादक कौन करता है? तो आपको चिली बोलना है, चिली देश। कौन सा देश बोलना है? चिली देश। चिली देश। वहीं भारत का स्थान पूछा जाएगा उत्पादक में तो 30वां स्थान है। कितना? 30वां। 30 ठीक ना। इसके अलावा देखिए अब भारत की बात आया, भारत में 30वां स्थान है। भारत में भी भारत का कौन सा राज्य तांबे का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है? तो मध्य प्रदेश करता है। कौन सा करता है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का बालाघाट करता है। कौन सा करता है? मध्य प्रदेश बालाघाट। और बालाघाट जब से पूछा गया कि भारत का कौन सा जिला है जो कि तांबे का सबसे ज्यादा उत्पादक करता है, तो ये पीसीएस का क्वेश्चन पूछा गया। तो मलंज खंड कौन सा करता है? मलंज खंड। याद रखेंगे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और दूसरा नंबर में अगर तांबा का उत्पादक पूछा जाएगा तो राजस्थान। कौन सा? राजस्थान। मध्य प्रदेश अकेले 53% तांबे का उत्पादन करता है। कितना प्रतिशत? 53%। याद रखेंगे। फिर से बताइए, दुनिया का सबसे ज्यादा तांबा उत्पादक देश कौन सा देश है? चिली है। भारत का स्थान कितना है? 30वां स्थान है। भारत में सबसे ज्यादा कौन सा राज्य तांबे का उत्पादन करता है? मध्य प्रदेश का कौन सा जगह करता है? बालाघाट करता है। जिला पूछेगा तो क्या बोलना है? सबसे ऐसा कौन सा जिला है भारत का जो तांबे का सबसे ज्यादा उत्पादक करता है? तो क्या बोलना है? मलंज खंड। क्या बोलना है? मलंज खंड बोलना है। और दूसरा स्थान भारत में किसका है? राजस्थान का। याद रखेंगे, इन सभी बातों को याद रखेंगे। अब देखिए क्या कर रहा है, मूल क्वेश्चन पे आइए। निम्नलिखित में से भारत में तांबे का सर्वाधिक उत्पादक करने वाला राज्य, बताइए क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा। बिल्कुल मध्य प्रदेश हो जाएगा। राजस्थान का कौन सा आ जाएगा? दूसरा स्थान आ जाएगा। राजस्थान में सबसे ज्यादा कहाँ पे? खेतरी में। कहाँ पे? खेतरी में। और मध्य प्रदेश में कहाँ पे? बालाघाट में। कहाँ पे? बालाघाट में। याद रखने का, मध्य प्रदेश तो सबसे ज्यादा है लेकिन कौन सा जगह है? तो बालाघाट। कहाँ पे? बालाघाट। राजस्थान भी दूसरा है लेकिन राजस्थान में कौन सा जगह? खेतरी। ये दरोगा सबका क्वेश्चन पूछा हुआ है, याद रखेंगे, इंपोर्टेंट है। आइए 74 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक, हमने इससे पहले ये रिपीट क्वेश्चन है, बताइए बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? ओडिशा है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। आइए 75 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का परंपरागत साधन नहीं है? परंपरागत साधन नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? कौन सा गैर परंपरागत साधन है? कौन सा गैर परंपरागत साधन है? तो देखिए यहाँ पे कोयला परंपरागत का है। कोयला हमने बताया था, प्राकृतिक गैस बताया था, पेट्रोलियम बताया था, गोबर गैस बताया था, ये सभी क्या है? परंपरागत साधन है। वहीं पे हमने बताया था सौर ऊर्जा हो गया, जलीय ऊर्जा हो गया, ज्वारीय ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा होगा, ये सब क्या हो जाएगा? गैर परंपरागत। ऑप्शन डी में देखिए सौर ऊर्जा है, तो सौर ऊर्जा क्या हो जाएगा? परंपरागत नहीं है बल्कि गैर परंपरागत है। तो पूछा जा रहा परंपरागत कौन सा नहीं है, क्या आंसर हो जाएगा? सौर ऊर्जा हो जाएगा। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। 76 कोयला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए करते हैं। 1 नंबर में देखिए क्या दिया, कोयला का मुख्य प्रयोग ताप विद्युत उत्पादन एवं लो एस के रूप में किया जाता है। बिल्कुल ये बात सत्य है। 2 नंबर देखिए, बिटुमिनस कोयला में कार्बन की मात्रा 50% से कम होती है। बताइए सही है? नहीं, बिटुमिनस में कितना होता है? 50 से 80% होता है। यही वही देखिए, सबसे खराब कोयला कौन सा होता है? पीट कोयला होता है। इसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है? 40 से कम। और सबसे अच्छा कोयला कौन सा होता है? एंथ्रासाइट। इसमें कार्बन की मात्रा कितना होता है? 80 से 95। भारत में सबसे अच्छा उच्च कोटि का कोयला कौन सा होता है? बिटुमिनस। इसमें कार्बन की मात्रा 50 से 80%। इन सभी बातों को याद रखेंगे, बिहार दरोगा का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है। आइए 3 नंबर, भारत में सर्वाधिक कोयला गोंडवाना क्षेत्र से निकाला जाता है। हमने बताया था कहाँ से? गोंडवाना क्रम के चट्टान से। भारत में 98% कोयला जो है इसी चट्टान से निकाला जाता है। दामोदर, जो कि दामोदर नदी घाटी में स्थित है। बिल्कुल ये बात सत्य है। तो 3 सत्य हो जाएगा। आइए 4था नंबर क्या कहता है? भूरा कोयला को हमने बताया था, भूरा कोयला किसे कहा जाता है? लिग्नाइट को। किसको कहा जाता है? लिग्नाइट को। याद रखेगा, ये भी सत्य है। बताइए इसमें पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है, कौन सा गलत है? बताइए कौन सा गलत है? 2 नंबर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। केवल 2, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। आइए आगे बढ़ते हैं।
1984 में प्राकृतिक गैस के परिवहन और विपणन के लिए निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई थी? किसकी स्थापना की गई थी? तो गेल का किया गया था। किसका किया गया था? गेल, GAIL, जिसको कहते हैं गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, याद रखेंगे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आइए 78 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 नंबर में देखिए क्या दे रहा है। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में, बिल्कुल हमने बताया था, आजादी के जस्ट बाद हुआ था। कब हुआ था? 1948 में हुआ था, ये बात सत्य है। 2 नंबर देखिए, कलपक्कम में भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था। बताइए ये बात सत्य है? कहाँ किया गया था? महाराष्ट्र के तारापुर में किया गया था। किसकी सहायता से किया गया था? अमेरिका की सहायता से। कब किया गया था? 1969 में किया गया था। कब किया गया था? 1969 में, याद रखेंगे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनमें कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो क्या आंसर हो जाएगा? गलत कौन सा है? 2 नंबर में देखिए, ऑप्शन बी में केवल 2 हो जाएगा सत्य। क्या हो जाएगा? केवल 2। आइए बी नंबर आंसर सही होगा। 79 नंबर देखिए क्वेश्चन को, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 नंबर में देखिए, भारत में मुख्यतः हेमेटाइट और मैग्नेटाइट प्रकार के कोयले अयस्क पाया जाता है। हमने बताया था सबसे ज्यादा कौन सा अयस्क पाया जाता है लोहा का? हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, इसमें भी सबसे ज्यादा हेमेटाइट पाया जाता है। कौन सा? हेमेटाइट, याद रखेंगे। 2 नंबर में देखिए, गुरु महिसानी, सुलेपत, बादाम पहाड़, मयूरभंज तथा बोनाई खदानें ओडिशा में स्थित लोह अयस्क की खदानें। बिल्कुल ये सभी ओडिशा में है और लोह अयस्क खदान है, ये बात सत्य है। 3 नंबर देखिए, झारखंड में अधिकतर लोहा एवं इस्पात संयंत्र पहाड़ी श्रृंखला के आसपास स्थित है। बिल्कुल ये बात भी सत्य है। इसमें तीनों सत्य हो जाएगा, 1 2 3 तीनों सत्य, ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। आइए 80 नंबर क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। बिना तेल शोधन कारखाना भारत के किस राज्य में? बिना तेल शोधन कारखाना जो है भारत के मध्य प्रदेश राज्य में है। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश राज्य में, इंपोर्टेंट है, याद रखेंगे। आइए 81 नंबर क्वेश्चन, पेट्रोलियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए 1 नंबर में क्या दिया? कच्चा पेट्रोलियम द्रव और गैसीय अवस्था के हाइड्रोकार्बन से मुक्त होता है। नहीं, मुक्त नहीं होता है, ये बात गलत हो जाएगा, ठीक है। 2 नंबर देखिए, अपरिकृत पेट्रोलियम टर्सरी युग के अपसादी चट्टानों में पाया जाता है। बिल्कुल ये बात सत्य है। 3 नंबर देखिए, 1956 तक भारत के असम राज्य में डिगबोई एकमात्र खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र था। हमने बताया था 1956 में कौन था? डिगबोई था, याद रखेंगे, इंपोर्टेंट है। 1956 तक देखिए, 1956 से उसके बाद 1954 में जो है ना आपको बंबई में स्थापित हो गया था, ठीक है ना। तो 1956 तक स्थापित हुआ बंबई में 1954 में, लेकिन जो उत्पादन करना जो है 1956 के बाद से हुआ, इसीलिए कह रहा है 1956 तक जो असम ही था उत्पादक राज्य मुख्य तौर पर, ये बात सत्य है, ठीक है। आइए 4था नंबर, डिगबोई तेल शोधन कारखाना क्षेत्र बरौनी बाजार आधारित तेल शोधन कारखाना है। बिल्कुल ये बरौनी बाजार आधारित तेल शोधन कारखाना है डिगबोई, ये बात सत्य है। इसमें देखिए क्या पूछ रहा है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो 1 नंबर गलत हो गया, 2 3 4 क्या होगा? सत्य हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। आइए 82 नंबर क्वेश्चन, भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है। हमने बताया था कौन सा है? थोरियम है। क्या है? थोरियम है, याद रखेंगे, जो कि केरल में सबसे ज्यादा इसका उत्पादन होता है। आइए 83 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? कौन सा सही है? आइए चेक करते हैं। देखिए मैग्नीज बेलाडीला, हमने क्या बताया? बेलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए। किसके लिए? कोयला के लिए, ना कि मैग्नीज के लिए, ये गलत हो जाएगा। बेलाडीला किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में कोयला उत्पादक क्षेत्र है, याद रखेंगे, इंपोर्टेंट है। बी नंबर में देखिए बॉक्साइट दिया है, बॉक्साइट लोहरदगा। देखिए लोहरदगा जो है ना झारखंड का जिला है। लोहरदगा जो है झारखंड का जिला है, और झारखंड का इस जिला में जो लोहार और दागा 2 केंद्र है, बॉक्साइट का 2 केंद्र है, लोहार और दागा, और ये किस जिला में? झारखंड के लोहरदगा जिला में, इसीलिए इसका जो है ना नाम जो है मुख्य तौर पर रख दिया है लोहरदगा। दोनों अलग अलग केंद्र, लोहार एक केंद्र है और दगा भी एक केंद्र है, जो कि झारखंड के लोहरदगा जिला में स्थित है। झारखंड के दक्षिण पश्चिमी जिला में ये पश्चिमी स्थित है, ठीक ना, याद रखेंगे। तो ये सत्य हो जाएगा। ऑप्शन सी में देखिए क्या कहता है, लोहा कोडरमा। अब बताइए कोडरमा हमने बताया था झारखंड में है, जो कि अभ्रक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? अभ्रक के लिए। और किस राज्य में है?
झारखंड में। डी नंबर में देखिए क्या दिया, अबरक, अबरक का तलचर दिया, तलचर हमने बताया था, तलचर किसके लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है बताइए। तलचर कोयला के लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए, कोयला के लिए, जो कि उड़ीसा में, यहाँ अबरक दे दिया, ये भी बात गलत हो जाएगा। तो इसमें सही कौन सा है, बी नंबर सही हो जाएगा। बॉक्साइट जो है लोहार दगा में, ये बात सत्य है, हमने बताया लोहार एक केंद्र है, दगा भी एक केंद्र है, जो झारखंड के लोहार दगा जिला में स्थित है, इसीलिए इसको सम्मिलित रूप से जो लोहार दगा बोला जाता है। आइए आगे बढ़ते, 84 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए। देखिए एक नंबर में क्या दिया, बेंटोनाइट, बेंटोनाइट, 2 नंबर में क्रोमाइट, 3 नंबर में देखिए क्या दिया, काइनाइट, 4 नंबर में सिलीमेनाइट। अब क्या कह रहा है, भारत में उपर्युक्त में से कौन सा ऐसे आधिकारिक रूप से नामित प्रमुख खनिज है। देखिए हमने अब डिस्कशन के दौरान बताइए, क्या हमने कभी बताया था बेंटानाइट इसका है अयस्क, बताया था, नहीं बताया था। तो इसमें सिर्फ बेंटानाइट नहीं होगा, इसके अलावा जो है ना क्रोमाइट हो जाएगा, काइनाइट हो जाएगा, सिलीमेनाइट हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 2 3 4, 2 3 4 सत्ता है, एक नहीं है। आइए 85 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा गलत है। एक तरफ खनिज दिया है, दूसरे तरफ जो है ना आपको उत्खनन शहर दिया। देखिए तांबा खनिज, तांबा खनिज जो है ना चित्रदुर्ग दिया है, चित्रदुर्ग। तांबा हमने बताया था राजस्थान के खेतरी में, कहाँ पे, राजस्थान के खेतरी में, ना कि चित्रदुर्ग में, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। आइए 2 नंबर देखिए, लो अयस्क, लो अयस्क बेल्लारी, बिल्कुल लो अयस्क कहाँ पे है, बेल्लारी, ये बात सत्य है। मैग्नीज देखिए 3 नंबर में मैग्नीज, मैग्नीज देखिए क्या दे रहा है, भीलवाड़ा, नहीं भीलवाड़ा में राजस्थान का एक जिला है भीलवाड़ा, भीलवाड़ा एक जिला, और अलवर भी, अलवर और भीलवाड़ा में जो है मुख्य तौर पे जो है जस्ता, सीसा, चांदी, तांबा, जस्ता, सीसा और चांदी और तांबा, ये सभी के लिए प्रसिद्ध है, ना कि मैग्नीज के लिए, ये बात भी गलत हो जाएगा। 4 नंबर देखिए क्या दिया, बॉक्साइट, बॉक्साइट कटनी के लिए, बिल्कुल कटनी शहर जो है ना बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है, ये बात सत्य है। और सबसे ज्यादा बॉक्साइट भारत के किस राज्य में किया जाता है उत्पादन, आंध्र प्रदेश में, किस राज्य में, आंध्र प्रदेश में हो जाएगा, आंध्र प्रदेश सही आंसर होगा। आइए इसका देखिए क्या हो जाएगा, क्या कर रहा है, इनमें से कौन सा सही नहीं है, तो बताइए क्या हो जाएगा, 1 और 3, क्या बॉक्साइट क्या है, उड़ीसा, बॉक्साइट का उड़ीसा, बॉक्साइट का उड़ीसा नहीं होना चाहिए, आंध्र प्रदेश होना चाहिए। अच्छा आप लोग चेक कर लेंगे, आप लोग इसको चेक कर लेंगे, समझे ना। वर्तमान संदर्भ में हो सकता है इसमें जो आंध्र प्रदेश है, लेकिन एसपीडी में दे रहा है क्या, उड़ीसा दे रहा है ना, हो सकता है वर्तमान संदर्भ की बात हो रही है, तो आप जो है ना आंध्र प्रदेश हो जाएगा सही। आइए आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या करा, इनमें से कौन सा सत्य नहीं है, 1 और 3 सत्य नहीं है, और 2 और 4 क्या है, सत्य है। तो कौन सा सत्य नहीं है, यही पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 3 सही आंसर। आइए 86 नंबर, भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार किसे कहा जाता है। हमने बताया था भारत का रूढ़ प्रदेश किसे कहा जाता है, छोटा नागपुर के पठार को, तो यही पे कहा जाता है। क्या है क्वेश्चन देखिए, भारतीय खनिज पदार्थों का भंडारण किसे कहा जाता है, तो क्या हो जाएगा, छोटा नागपुर का पठार। कौन सा हो जाएगा, छोटा नागपुर का पठार, इंपोर्टेंट है, याद रखेंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। आइए 87 नंबर, अधात्विक खनिज है, अधात्विक खनिज, देखिए अधात्विक खनिज, संगमरमर दिया 1 नंबर में, संगमरमर और चूना पत्थर, ये दोनों अधात्विक खनिज है। उसके बाद देखिए मैग्नीज, चांदी, सीसा, ये सब जो धात्विक खनिज है। तो अधात्विक खनिज के बात हो रहा है, तो ऑप्शन ए में दिया संगमरमर, संगमरमर अधात्विक खनिज है, ये बात सत्य है। इसके अलावा चूना पत्थर भी है, इसके अलावा कौन है, चूना पत्थर है, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। आइए 88 नंबर, देखिए क्या कहता है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। एक तरफ खनन क्षेत्र दिया है, दूसरी तरफ खनिज संपदा दिया, तो आइए मिलाते हैं। 1 नंबर में देखिए क्या दिया, काला हांडी, काला हांडी जो है बॉक्साइट के लिए है, किसके लिए, बॉक्साइट के लिए जो संपदा क्षेत्र है। और देखिए 2 नंबर में क्या दिया, जावर, जावर जो है ना राजस्थान में जो है ना जावर जो है जस्ता और सीसा के लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए, जस्ता और सीसा के लिए। इसके अलावा अलवर हो गया है, वो भी जो है ना जस्ता और सीसा के लिए प्रसिद्ध है। 3 नंबर में देखिए कोलार, कोलार जो है ना सोना का खाना, किसके लिए, किसका खाना है, सोना का, याद रखेंगे, इंपोर्टेंट है। 4 नंबर में देखिए क्या है, मोसाबानी, मोसाबानी तांबा खनन के लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए, तांबा खनन के लिए। इसको मिलाइए, मिलाइएगा तो क्या होगा, 3 4 1 2, 3 4 1 2, ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। आइए 89 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, चलिए करते हैं। 1 नंबर में देखिए क्या दिया, भारत में राज्य सरकार को गैर कोयला खदानों की नीलामी का अधिकार नहीं है। बिल्कुल राज्य सरकार को नीलामी का अधिकार है,
तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ दे रहा है नहीं है, बिल्कुल नहीं, यहाँ पे है, तो ये गलत हो जाएगा। 2 नंबर देखिए, आंध्र प्रदेश एवं झारखंड में सोने की खदानें नहीं है, बिल्कुल ये बात गलत है। आंध्र प्रदेश में जानते हैं हीरा बुद्धनी एक जगह है आंध्र प्रदेश में जो कि सोना के खान के लिए प्रसिद्ध है। और झारखंड में जो है ना केंद्रू कोचा जो है झारखंड का एक जगह है जो कि सोना के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ दे रहा है सोना के लिए प्रसिद्ध नहीं है आंध्र प्रदेश झारखंड, तो ये बात गलत हो जाएगा, प्रसिद्ध है। आइए 3 नंबर, राजस्थान में लो अयस्क खदान है, बिल्कुल राजस्थान में जो ना, राजस्थान का जयपुर, उदयपुर, झुंझुनू, सीकर, बांसवाड़ा, ये सभी जो है ना जगह जिला है वहां के जो कि लो अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, तो बिल्कुल राजस्थान प्रसिद्ध है। तो क्या करा है, इनमें से कौन सा सही है, तो बताइए क्या आंसर हो जाएगा? केवल 3, ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। आइए 90 नंबर क्वेश्चन, निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है? तो अबरक के उत्पादन में, किसके उत्पादन में? अबरक के उत्पादन में। चादरी अबरक बोलिए या अबरक के उत्पादन में बोलिए, ठीक ना, चादरी अबरक जो है मुख्य तौर पर बोलना है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं 91 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित लो अयस्क में बेलाडीला में किसका खनन क्षेत्र है? बताइए बेलाडीला में किसका खनन क्षेत्र है? लो अयस्क में भी किसका? हेमेटाइट का। किसका है? हेमेटाइट का। इंपोर्टेंट है, याद रखेंगे। देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है 92 नंबर क्वेश्चन में। एक तरफ खनिज दिया है, दूसरे तरफ खान दिया है। देखिए जिंक जो है ना आपका राजस्थान के जावर में उत्पादन किया जाता है। कहाँ पे? राजस्थान के जावर में, ठीक है ना। ए का हो जाएगा 3। बी नंबर में देखिए दिया सोना जो है हट्टी, कर्नाटक का एक जगह है, कर्नाटक में जो एक जगह है रायचूर जिला में। किस जिला में? रायचूर जिला के पास जो है हट्टी खनन है, वहीं से जो है ना सोना निकाला जाता है। कहाँ से निकाला जाता है? रायचूर जिला में हट्टी नामक है स्थान, ठीक ना, कर्नाटक का, याद रखना इंपोर्टेंट है। सी नंबर में देखिए क्या दिया, क्रोमाइट दिया है। क्रोमाइट जो है ना सुकिंदा, उड़ीसा का एक जगह है जो कि जाजपुर जिला में, उड़ीसा के जाजपुर जिला में जो है ना आपको सुगिंदा खान है जो कि किसके लिए प्रसिद्ध है? क्रोमाइट के लिए। किसके लिए? क्रोमाइट के लिए। ऑप्शन डी में देखिए दिया है पायराइट जगह भारत का एकमात्र राज्य है पायराइट का उत्पादन करता है, वो बिहार है। कौन सा राज्य है? बिहार है, याद रखना है बिहार है। और बिहार में जानते हैं अमझोर जो है ना आपको बिहार के जो है रोहतास जिला में है। कहाँ पे है? रोहतास जिला में, याद रखना है। एकमात्र भारत का एकमात्र राज्य बिहार है जो कि पायराइट का उत्पादन करता है, ठीक ना, यहाँ मिलता है। तो उसमें भी कौन सा जिला? रोहतास जिला में कौन सा खाना है? अमझोर खाना है। कौन सा है? अमझोर खाना है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो इसको मिलाइए, क्या हो जाएगा? 3 4 2 1, ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। आइए 93 नंबर क्वेश्चन, गलत युग्म को पहचानिए। आइए पहचानते हैं। ऑप्शन ए में देखिए क्या दिया, एक तरफ खनिज दिया है, दूसरे तरफ खान दिया। ऑप्शन ए में दिया यूरेनियम जो है ना कुरारिया खान में होता है, बिल्कुल ये बात सही है। ऑप्शन बी में दिया तांबड़ा जो है राजमहल में है, बिल्कुल ये बात, राजमहल के खान में जो ना तांबड़ा पाया जाता है। सी नंबर में देखिए गुलाबी संगमरमर, ये गुलाबी संगमरमर जो बाबरमल में, बिल्कुल बाबरमल खान से जो ना गुलाबी संगमरमर निकलते हैं। ऑप्शन डी में देखिए दिया जिप्सम का दिया है क्या? पलाना में देखिए राजस्थान का ये एक जगह है पलाना, यहाँ पे जो है लिग्नाइट कोयला निकलता है। क्या निकलता है? लिग्नाइट कोयला, ना कि जिप्सम। यही गलत हो जाएगा, गलत को पहचानना था, तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। आइए 94 नंबर, देखिए एक तरफ फिर से केन दे दिया और दूसरे तरफ खनिज दिया। देखिए मकुम, हमने बताया था मकुम कहाँ किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए। किसके लिए? कोयला के लिए। और किस राज्य में है? असम में है। देखिए 2 नंबर में, बी नंबर में क्या दिया? दल्ली राजहरा जो है लो अयस्क खनन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? लो अयस्क के लिए। सी नंबर में देखिए दिया क्या? कोरापुट बॉक्साइट के लिए। किसके लिए? बॉक्साइट के लिए। डी नंबर में देखिए क्या दे? चित्रदुर्ग जो है ना आपको कर्नाटक में है। कहाँ पे है? कर्नाटक में, जो कि मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? मैग्नीज के लिए। इसको मिलाइए, देखिए क्या होगा? 2 1 4 3, ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। आइए 95 नंबर, निम्न में से कौन भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है? देखिए सबसे बड़ी मशीनीकृत खान बोला जाएगा तो छत्तीसगढ़ का बेलाडीला खान है। कौन है? छत्तीसगढ़ का बेलाडीला। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर, इंपोर्टेंट है, याद रखेंगे। आइए 96 नंबर, एक तरफ खनन क्षेत्र दिया है, दूसरे तरफ खनिज दिया। देखिए ए नंबर में क्या दिया? गुरु महिसानी जो है ना आपको कहाँ है? उड़ीसा में है। कहाँ पे है? उड़ीसा में। हमने बताया जो कि लो अयस्क खनन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? लो अयस्क के लिए। बी नंबर में देखिए तलचर हमने बताया उड़ीसा में है। कहाँ पे है? उड़ीसा में। ये किसके लिए प्रसिद्ध है?
कोयला के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? कोयला। कोयला के लिए। देखिए सी नंबर में जादूगोरा, जादूगोरा झारखंड में है। कहाँ पे? झारखंड में, जो कि यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। पूछा हुआ क्वेश्चन है दरोगा और पीसीएस का, याद रखेंगे। तो बताइए जादूगोरा कहाँ पे है? झारखंड में है। किसके लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम के लिए, याद रखेंगे। और देखिए अभी हमने जस्ट बताया डी में दिया जावर, जावर राजस्थान में। कहाँ पे है? राजस्थान में, जहाँ पे हमने बताया सीसा बताया, उसके बाद तांबा बताया, ये सभी के लिए, जस्ता, इन सभी के लिए प्रसिद्ध है। तो इसको मिलाइए, क्या होगा आंसर? 3 4 2 1, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। आइए 97 नंबर, निम्न में कौन धातु खनिज नहीं है? धातु खनिज नहीं है। ऑप्शन सी में देखिए जिप्सम दिया, जिप्सम धातु खनिज नहीं है बल्कि अधातु खनिज है। इसके अलावा देखिए हेमेटाइट दिया, ये धातु खनिज है। बॉक्साइट धातु खनिज है। डी नंबर में लिमोनाइट, बिल्कुल ये भी धातु खनिज है। आइए आगे बढ़ते हैं 98 नंबर, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? कौन सा गलत है? गलत कथन को चुनना है। इसमें भी एक तरफ देखिए खनन क्षेत्र दिया, अमगुली, ये खनन क्षेत्र है। दूसरी तरफ खनिज दिया। देखिए अमगुरी खनन क्षेत्र में जो है ना पेट्रोलियम का उत्पादन होता है। किसका होता है? पेट्रोलियम का। ये बात सही है। देखिए बी नंबर में क्या है? लांचगर, लांचगर जो है बॉक्साइट के लिए है। किसके लिए? बॉक्साइट के लिए, ये बात भी सत्य है। सी नंबर में देखिए क्या है? कामपट्टी, कामपट्टी जो है ना आपको तांबा दिया, नहीं ये तांबा के लिए नहीं है। कामपट्टी जो है ना आपको अबरक के लिए। किसके लिए? अबरक के लिए, ये बात गलत हो जाएगा। डी नंबर में देखिए बेलारी, बेलारी अभी जस्ट हमने बताया लो एस के लिए। किसके लिए? लो एस के लिए। बताइए इसमें गलत क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा सही, गलत हो जाएगा। तो गलत कथन को चुनना था, तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। आइए 99 नंबर, छत्तीसगढ़ राज्य में निम्नलिखित में से कौन से खनिज प्राकृतिक रूप से मिलते हैं? छत्तीसगढ़ राज्य में देखिए ए नंबर में दिया है बॉक्साइट, डोलोमाइट, लो अयस्क, टीन, ये सभी जो है ना छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। ये सभी कहाँ पाए जाते हैं? छत्तीसगढ़ में। तो सभी सत्य हो जाएगा, 1 2 3 4 सभी सत्य, ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। आइए 100 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए करते हैं। 1 नंबर में देखिए बालाघाट, बालाघाट ये जो मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। बालाघाट हीरे खानों के लिए जाना जाता है। नहीं, ये बात गलत है। हीरा खान के लिए पन्ना ज्यादा जाना जाता है, जो कि मध्य प्रदेश में है। और बालाघाट किसके लिए प्रसिद्ध है? बालाघाट तांबा और मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? तांबा और मैग्नीज के लिए। वही हीरा के लिए कौन प्रसिद्ध है? पन्ना। कौन सा? पन्ना खान, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर में देखिए क्या दिया? मझगवा, मझगवा मैग्नीज भंडारों के लिए प्रसिद्ध है। बिल्कुल गलत बात है। मझगवा ये भी मध्य प्रदेश में है, जो कि हीरा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? हीरा के लिए। सबसे ज्यादा पन्ना, उसके बाद मझगवा भी है, ये भी हीरा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो बताइए इनमें कौन सही है? कोई नहीं, ऑप्शन डी हो जाएगा, ना तो 1 ना तो 2। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं 101 नंबर क्वेश्चन, भारत का सबसे अधिक महत्वपूर्ण खनिज, सबसे महत्वपूर्ण खनिज पूर्ण रॉक तंत्र है। तो क्या हो जाएगा बताइए? सबसे महत्वपूर्ण खनिज रॉक तंत्र क्या हो जाएगा? धारवाड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धारवाड़, ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, लोहा, देखिए हमने बताया था धारवाड़ क्रम के चट्टान में लोहा पाया जाता है, सोना पाया जाता है, चांदी पाया जाता है, इन सभी बातों का जिक्र किया था। देखिए क्या पूछ रहे? खनिज पूर्ण रोक तंत्र, मतलब किस अति चट्टान में जो खनिज के लिए खनिज पाया जाता है, खनिज संपदा क्षेत्र है। तो क्या बोलना है? धारवाड़। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन ये थोड़ा सा घुमा दिया है, इसीलिए आप लोग से नहीं बना, तो याद रखेंगे। फिर से देखिए, भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज पूर्ण रोक तंत्र, रोक मतलब क्या होता है? चट्टान होता है। कौन सा चट्टान खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो हमने क्या बताया था? धारवाड़ क्रम का चट्टान। कौन सा क्रम? धारवाड़ क्रम का चट्टान। और गोंडवाना क्रम का चट्टान में हमने बताया था कोयला के लिए प्रसिद्ध है। डी में देखिए विंध्य क्रम का चट्टान, विंध्य के लिए हमने बताया था चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? चूना पत्थर। याद रखेंगे इन सभी बातों को, इंपॉर्टेंट है। आइए 102 नंबर, सोनभद्र जनपद, सोनभद्र जिला, देखिए सोनभद्र कहाँ पे है? किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है। इसके बारे में हमने बताया, सोनभद्र भारत के 4 राज्यों से सीमा लगाती है। उसमें से पहला राज्य हमने बताया क्या? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो क्या रहा है क्वेश्चन? सोनभद्र जनपद में निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी धातु पाई जाती है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। देखिए एक नंबर में क्या दिया? यूरेनियम। यूरेनियम, देखिए यूरेनियम का सबसे ज्यादा उत्पादन जो आंध्र प्रदेश करता है। कौन सा करता है? आंध्र प्रदेश। झारखंड का स्थान दूसरा है, झारखंड के जादूगोरा में भी जस्ट क्वेश्चन था, झारखंड के जादूगोरा से क्या निकाला जाता है? यूरेनियम। राज्य के संदर्भ में पूछा जाएगा भारत में सबसे ज्यादा यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? तो आंध्र प्रदेश में। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट। तो उत्तर प्रदेश की बात देखिए, सोनभद्र उत्तर प्रदेश में है, तो उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि ये आंध्र प्रदेश में, ये बात गलत हो जाएगा। ठीक है, आइए 2 नंबर,
एंडलूसाइड बिल्कुल, ये जो है ना आपको उत्तर प्रदेश में, ये बात सही है, उसके लिए प्रसिद्ध है। पायराइड, ये बात भी सत्य है। डोलोमाइट, ये बात भी सत्य है, ठीक ना। इसमें सही उत्तर जो है ना आपको 2 3 4 हो जाएगा। 2 3 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। आइए 103 नंबर क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। एक तरफ स्थान दिया है, दूसरे तरफ ऊर्जा दिया। आइए ए नंबर में देखिए क्या दिया, पावागढ़। पावागढ़ जो है ना आपको जो है ना सौर ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? सौर सौर ऊर्जा के लिए। बी नंबर में देखिए ताता पानी। ताता पानी हमने बताया था, ताता पानी छत्तीसगढ़। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में बताया था, जो कि परमाणु ऊर्जा के लिए संबंधित है, परमाणु ऊर्जा से रिलेटेड है। किससे है? परमाणु ऊर्जा। उसी में हमने तप्त पानी बताया था, जो कि मध्य प्रदेश में। ताता पानी, ताती पानी बोला जाएगा तो छत्तीसगढ़, तप्त पानी बोला जाएगा तो मध्य प्रदेश। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। सी नंबर में देखिए क्या, मुपंद 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 दल। मुपंद दल जो है ना आपको पवन ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? पवन ऊर्जा के लिए। 4 नंबर में देखिए क्या है, काकरा पार। ये काकरा पारा हो जाएगा, काकरा पारा हो जाएगा, जो कि परमाणु के लिए, परमाणु के लिए है। किसके लिए? परमाणु के लिए, ठीक है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसको मिलाइए, 2 3 2 3 1 4, 2 3 1 4, ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। आइए 104 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। एक अनवीकृत ऊर्जा का स्रोत हमने बताया था। अनवीकरणीय ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा के बारे में हमने बताया था, जो कि जिसका उपयोग हम लोग आधुनिक युग में जो है ना ऊर्जा उत्पादन करने के लिए करते हैं। तो हमने उसमें बताया था सौर ऊर्जा बताया था, ज्वारीय ऊर्जा बताया था, पवन ऊर्जा बताया था और जल ऊर्जा बताया, जिसमें टरबाइन लगाकर विद्युत की प्राप्ति करते हैं। ये सभी नवीकरणीय ऊर्जा है। वही हमने बताया था अनवीकरणीय ऊर्जा के बारे में। कोयला बताया था, लकड़ी बताया था, गोबर गैस बताया था, पेट्रोलियम बताया था। ये सभी अनवीकरणीय ऊर्जा है। तो देखिए यहाँ पे क्या, ऑप्शन बी में दिया पेट्रोलियम। बताइए पेट्रोलियम क्या हो जाएगा? अनवीकरणीय ऊर्जा हो जाएगा। इसके अलावा सौर गैस, उसके बाद सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, बायोगैस, ये सभी जो है ना आपको नवीकरणीय हो जाएगा। याद देखिए यहाँ पे आंसर 2 हो जाएगा। बी में क्या दिया? पेट्रोलियम दिया। डी में बायोगैस। हमने बायोगैस के बारे में क्या बताया? ये भी अनवीकरणीय ऊर्जा है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है ना आपको बी और डी दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं करना। आइए आगे बढ़ते 105 नंबर क्वेश्चन। भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में पवन ऊर्जा के विकास की संभावनाएं अधिक है? पवन ऊर्जा का देखिए तमिलनाडु और गुजरात। कहाँ पे? तमिलनाडु और गुजरात। याद रखेंगे, सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा के लिए सबसे ज्यादा तमिलनाडु, उसके बाद गुजरात। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। 106 नंबर, निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा उत्पादक है? देखिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? कर्नाटक। कहाँ पे? कर्नाटक। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे बड़ा सोलर संयंत्र किस राज्य में लगाया गया है? गुजरात हो जाएगा। दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। सबसे बड़ा सोलर संयंत्र किस राज्य में लगाया गया? तो गुजरात मारना है। और सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो कर्नाटक मारना है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूज नहीं करेंगे। आइए 107 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित शैल कर्मों में से कौन भारत का 90% से अधिक कोयला का प्रदान करता है? बताइए कौन सा हो जाएगा? हमने बताया था 98% लगभग। तो किस क्रम के चट्टान से? गोंडवाना क्रम के चट्टान से। याद रखेंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। आइए 108 नंबर, भारत के निम्नलिखित में से किसमें भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं है? भूतापीय ऊर्जा स्रोत जो है गंगा के डेल्टा क्षेत्र में नहीं पाया जाता है। कहाँ पे? गंगा के डेल्टा क्षेत्र। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। आइए 109 नंबर क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के किस जिला में यूरेनियम पाया जाता है? तो ये ललितपुर में। कहाँ पे? ललितपुर में। याद रखेंगे। सबसे ज्यादा यूरेनियम जादूगोरा किस राज्य में जो यूरेनियम का उत्पादन करता है? झारखंड में। सबसे ज्यादा यूरेनियम का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? आंध्र प्रदेश करता है। दूसरा कौन सा राज्य है? राजस्थान है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आइए 110 नंबर क्वेश्चन। देखिए तातीपाका तेल शोधन शाला अवस्थित है। तातीपाका तेल शोधन जो है ना आपको आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। और ताता पानी पूछा जाएगा तो छत्तीसगढ़ में, और तप्त पानी पूछा जाएगा तो मध्य प्रदेश में। याद रखेंगे, तीनों जो है ना डिफरेंट, मेजर डिफरेंट है इसमें। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो बताइए तातीपाका तेल शोधन अवस्थित कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है, ठीक है ना। और ताता पानी कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है। तप्त पानी मध्य प्रदेश में है, ठीक है ना। याद रखेंगे।
देखिए इसमें क्या है, आधा प का मात्रा है तो मध्य प्रदेश में भी आधा म का ध का मात्रा है, तो इसको इस तरह से याद रखेंगे, ठीक ना। छत्तीसगढ़ में ता का मात्रा है तो इसमें भी ताता पानी में ता का मात्रा है, ठीक ना, याद रखेंगे आप, इंपॉर्टेंट है। 111 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जैविक संसाधन नहीं है? जैविक संसाधन नहीं है। देखिए जैविक संसाधन कौन कौन है, देखिए कोयला, मछली, पेट्रोलियम, ये सभी जैविक संसाधन है। बल्कि शुद्ध जल ये अजैविक संसाधन है। क्या है? अजैविक संसाधन। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। आइए 112 नंबर, फोटोवोल्टिक सेल संबंधित है। फोटोवोल्टिक सेल जो है ना आपको सौर ऊर्जा से संबंधित है। किससे है? सौर ऊर्जा से संबंधित है। ये 113 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन नहीं है? यूरेनियम जीवाश्म ईंधन नहीं है। कौन नहीं है? यूरेनियम नहीं है। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। इसके अलावा कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, गोबर गैस, ये सभी जीवाश्म ईंधन है, याद रखेंगे। आइए 114 नंबर क्वेश्चन, इंपोर्टेंट है, ध्यान देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ तेल शोधन शाला दिया है, दूसरी तरफ स्थापित देखिए दिया है। देखिए बिना तेल शोधन शाला जो है ना मध्य प्रदेश में है, जो कि बीपीसीएल के द्वारा स्थापित किया गया। किसके द्वारा? बीपीसीएल, जिसको कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड कहते हैं, जिसका गठन जो 1952 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1952 में। ये बात सत्य है। देखिए 2 नंबर बी नंबर में क्या दिया? तातीपाका आंध्र प्रदेश में है, जिसका तातीपाका जो है ना आंध्र प्रदेश में है, जिसका गठन जो है ना आपको ओएनजीसी के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? ओएनजीसी के द्वारा, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन जिसको कहते हैं। इसकी स्थापना 1956 में हुआ था। कब हुआ था? 1956 में हुआ था, याद रखेंगे, ये भी बात सही है। उसके बाद देखिए डिगबोई असम में है। डिगबोई कहाँ पे है? असम में है। और इसकी स्थापना, इसका गठन जो है ना IOCL के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? IOCL के द्वारा, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड होता है, जिसका गठन 1959 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1959 में। इसी के द्वारा जो डिगबोई तेल शोधन का शाला का स्थापना किया गया था। उसके बाद देखिए डी नंबर में कोयली गुजरात में, कोयली तेल शोधनशाला गुजरात में है, जिसका जो है ना स्थापना जो है ना आपको किसके द्वारा यहाँ पे दिया? HPCL। बिल्कुल ये बात गलत है। HPCL के द्वारा नहीं किया गया था, बल्कि IOCL के द्वारा ही किया गया था, जिसका गठन 1959 ईस्वी में हुआ था। IOCL इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा ही किया गया था। तो पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा गलत है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा गलत। कोयली किसके द्वारा स्थापित किया गया था? IOCL के द्वारा। इंपोर्टेंट है, याद रखेंगे। आइए 115 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए ए नंबर में क्या दिया? मणिकरण हिमाचल प्रदेश में है, गर्म जल स्रोत है। बिल्कुल ये बात हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन बी में देखिए ज्वालामुखी जो गर्म जल स्रोत है, ये जो जम्मू कश्मीर दिया, बिल्कुल गलत बात है। जम्मू कश्मीर में नहीं, बल्कि ये भी हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। अनहोनी गर्म जल स्रोत है, जो कि आपको मध्य प्रदेश में है। बिल्कुल ये बात सही है। डी नंबर में देखिए क्या है? तप्त पानी ओडिशा में जल गर्म स्रोत है, ये बात भी सत्य है। तो क्या गलत हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ज्वालामुखी कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। आइए 116 नंबर, भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? डिगबोई। कहाँ पे है? डिगबोई में। कब गठन किया गया था? 1901 में किया गया था, याद रखेंगे, असम के डिगबोई में। आइए 117 नंबर, भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन का स्थापना कहाँ किया गया था? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तारापुर में। तारापुर कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। किसके सहायता से किया गया था? अमेरिका के सहायता से किया गया था। आइए 118 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है? तो खंबात की खाड़ी। कौन सा? खंबात की खाड़ी, जो कि गुजरात में है। कहाँ पे? गुजरात। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। देखिए 114 नंबर क्वेश्चन को जो है ना इंपोर्टेंट लगा लेंगे, याद करना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या था ये क्वेश्चन में? एक तरफ तेल शोधनशाला दिया है, दूसरे तरफ स्थापित, किसके द्वारा स्थापित किया गया था? हमने क्या बताया? बीना, जो कि मध्य प्रदेश में है, ये बीपीसीएल के द्वारा स्थापित किया गया। किसके द्वारा? बीपीसीएल। बीना क्या है? तेल शोधनशाला है। क्या है?
तेल शोधनशाला है, जो कि बीपीसीएल के द्वारा स्थापित किया गया था। बीपीसीएल जिसका गठन 1952 ईस्वी में किया गया था, जिसका फुल फॉर्म होता है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड होता है। उसके बाद देखिए बी नंबर में क्या, तातीपका, जो हम बोले तातीपका क्या है, तेल शोधनशाला है, जो कि आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश। यह जो ओएनजीसी के द्वारा स्थापित किया गया था, किसके द्वारा? ओएनजीसी, जिसका गठन जो है ना आपको कब किया गया था? ओएनजीसी का 1956 में किया गया था, 1956 में, जिसका फुल फॉर्म होता है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, याद रखेंगे। उसके बाद देखिए सी नंबर में डिगबोई, हमने क्या बताया? डिगबोई क्या, तेल शोधनशाला है, जो कि असम में। इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था? आईओसीएल के द्वारा किया गया था, आईओसीएल के द्वारा किया गया था, जिसका गठन 1959 ईस्वी में किया गया था। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड होता है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड होता है। डी नंबर में कोयली राजस्थान में, और किसके लिए क्या है? ये तेल शोधनशाला है, जो कि आपको एचपीसीएल दिया है। बिल्कुल ये बात गलत हो जाएगा, एचपीसीएल के द्वारा इसका स्थापित नहीं किया गया था, बल्कि आईओसीएल के द्वारा ही स्थापित किया गया था, जिसका गठन 1959 में हमने बताया। इन सभी बातों को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।